भाई साहब इसको प्लीज बंद करो। ये तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? आप बंद करो। हाँ आप बात करो, बनेगा। आपने 200 रुपये उनसे भी लिए जो किससे लिए जी? दुश्मन उतरे हैं जो हमने किसी से नहीं लिए, मैंने किसी से रुपए नहीं लिया बेटा, उनसे भी लिया मैंने आपने किसी से रुपए नहीं लिया जी। लिए बोलो ना तो फिर उस टाइम पे 150 लिए तो उस टाइम आपको टिकट दे देना था। टिकट देंगे अधिकारी से गलत बोल रहे हो। जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान दोनों देश युद्ध की ओर बढ़े और इस वजह से सबसे ज्यादा तकलीफ परेशानी सैनिकों को हुई। किसी भी देश की स्थिति युद्ध की हो और उस देश का सैनिक तकलीफ में और परेशानी में ना हो, ये हो नहीं सकता। पर अगर उसी देश का सैनिक उस देश की सिस्टम की वजह से परेशान रहे तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे देश के उस सिस्टम के बारे में जिसकी वजह से सैनिक हमेशा परेशान रहे। यह सिस्टम बहुत सालों से चलता आ रहा है पर इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। इन सब बातों की चर्चा तब होने लगी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश जंग के कगार पे खड़ा था। वो है देश के सैनिकों की रेलवे फैसिलिटीज। आमतौर पे तो लोगों को ये लगता है कि सैनिकों को रेलवे यात्रा फ्री है, पर असल में सच्चाई यह है कि सैनिकों को छुट्टी के लिए साल में 2 बार फ्री टिकट्स का प्रावधान है। उसके बाद जितनी बार छुट्टी जाओ हाफ टिकट्स पे जा सकते हैं। पर उससे सैनिकों की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कंफर्म टिकट्स की, जो ज्यादातर हो नहीं पाता। 90% सैनिकों की छुट्टी पूर्व नियोजित नहीं रहती, क्योंकि इंडियन आर्मी में जब चाहिए तब छुट्टी नहीं मिल सकती, और जब मिलती है तो उसके पास इतना समय नहीं रहता कि टिकट्स कंफर्म हो जाए। इसकी वजह से सैनिकों को रेलवे कोच के बाथरूम के पास में बैठकर सफर करना पड़ता है। एक देश का सैनिक रेलवे कोच के बाथरूम के पास में बैठकर सफर कर रहा है, ये जानने के बावजूद भी ना तो टीटी उसको सीट देता है ना सिविल पैसेंजर्स बैठने के लिए जगह, क्योंकि टीटी साहब को तब सिर्फ कानून दिखता है और सिविल पैसेंजर्स को अपने परिवार। पर जब सैनिक सरहद पर देश की रक्षा करते हैं तब यही लोग इसी रूम में बैठ कर टीवी देखते हुए उनका सम्मान और इज्जत करने में पीछे भी नहीं हटते। पर असल जिंदगी में जब उनके सम्मान की और इज्जत की बारी आती है तब सब भूल जाते। तब एक सैनिक उनको सिर्फ दुश्मन की तरह दिखता है। यह सिस्टम बहुत सालों से चलता आ रहा है, ना तो इसमें सरकार ध्यान दे रही थी ना रेलवे सिस्टम। इन सब बातों की चर्चा तब होने लगी जब भारत पाकिस्तान दोनों देश जंग की कगार पे खड़े थे, और तब जब सैनिक छुट्टी पे थे उनको इमरजेंसी में यूनिट से रिकॉल्स के ऑर्डर आए। तब उनके पास में तो ना टिकट्स निकालने के लिए टाइम था ना ही उसको बुकिंग करने का। उनको किसी भी ट्रेन में बैठकर अपने यूनिट पहुंचना था। तब रेलवे सिस्टम का लापरवाही का आलम यह था कि जब ये सैनिक ट्रेन में चढ़े न तो टीटी ने उनको सीट दी न रेलवे पैसेंजर्स ने बैठने के लिए जगह। तब बहुत सारे सैनिकों को रेलवे कोच के बाथरूम के पास में बैठकर सफर करना पड़ा। कुछ सैनिकों को टीटी ने जनरल कोच में भेज दिया जहां पे उनको भीड़ की वजह से खड़ा रहने के लिए भी जगह नहीं थी, और कुछ सैनिकों के साथ टीटी ने बदतमीजी की, बदसलूकी की, उनसे टिकट्स के लिए एक्स्ट्रा पैसे भी लिए। एक तरफ देश जंग के कगार पे खड़ा था और दूसरी तरफ रेलवे कर्मचारी और रेलवे व्यवस्था छुट्टी से यूनिट देश की रक्षा करने के लिए जा रहे सैनिकों को कानून का पाठ पढ़ा रही थी। ये सब पहली बार नहीं था, इससे पहले भी रेलवे सिस्टम से हमेशा सैनिक परेशान रहे। टिकट्स कंफर्म नहीं होने की वजह से ना तो टीटी सीट देते हैं ना ही कहीं उनको बैठने के लिए जगह। कई बार टीटी से उनको अपमानित किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की जाती है। एक तरफ देश महासत्ता बनकर उभर रहा है और दूसरी तरफ उसी देश का सैनिक रेलवे कोच के बाथरूम के पास में बैठकर सफर कर रहा है। इसके जिम्मेदार कौन है, देश की सरकार या रेलवे का सिस्टम? हमारे देश में रेलवे में करीब 14 लाख से ज्यादा कर्मचारी है, और उन सभी कर्मचारियों के परिवारों के सदस्य जो डिपेंडेंट है उन सभी को रेलवे यात्रा फ्री है, क्योंकि वो सरकार के मुनाफे का एक जरिया है। पर उन सैनिकों का क्या जो देश की सरहद पर देश की रक्षा के लिए खून बहाते? क्या इन सरकारी कर्मचारियों की अहमियत उन सैनिकों से ज्यादा है जो सरहद पर सिर्फ जंग ही नहीं लड़ते बल्कि देश की आपातकालीन स्थिति में लोगों की जान भी बचाते हैं? बेशक इन सरकारी कर्मचारियों की अहमियत ज्यादा है, क्योंकि वो सरकार की आमदनी का एक हिस्सा है। सैनिकों पे तो सिर्फ पैसा खर्च होता है। युद्धकालीन समय में लोग देश के सैनिकों को हीरो बना देते हैं, पर जब शांतिकाल समय आता है तब यही लोग उनको जीरो बनाने से पीछे भी नहीं हटते। एसी रूम में बैठ के बोलने से और बड़े बड़े मंच पे भाषण देने से सैनिकों का इज्जत और सम्मान नहीं होता, पर जब उनकी इज्जत की और सम्मान की बारी आती है तो सब मुंह फेर लेते हैं, चाहे वो देश का नेता हो
चाहे सरकारी कर्मचारी या देश का नागरिक।